एक महिला, 3 अफेयर, 2 शादियां, कई टूटे रिश्ते और आखिर में एक सनसनीखेज हत्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस हत्या की साजिश कब और कैसे रची गई? क्या सचमुच तीसरे प्रेम संबंध ने इस कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया? क्या कोई इंसान प्यार के लिए कई बार अपनी जिंदगी बदल सकता है? और क्या वही प्यार किसी की मौत की वजह भी बन सकती है? इस कहानी की शुरुआत रेड लाइट एरिया से होती है। वहाँ एक ई रिक्शा चालक से प्यार हुआ। 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। महिला ने पति का धर्म भी अपना लिया, एक बेटे को जन्म भी दिया। लेकिन कुछ साल बाद रिश्ते में दरार आ गई और महिला को अपने ही देवर से प्यार हो गया। विरोध हुआ तो पहला पति पीछे छूट गया और दूसरी शादी हो गई। वक्त फिर बदला। 3 बच्चों के जन्म के बाद महिला की जिंदगी में एक तांत्रिक की एंट्री होती है। पुलिस का आरोप है कि ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दूसरा पति दोनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। फिर जो 13 जुलाई 2026 की रात पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में हुआ, उसने महिला की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। अब सवाल है कि किशनगंज के युवक की पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में मर्डर की प्लानिंग क्यों की गई? क्या बहाना बनाकर पत्नी ने बुलाया? और कितने साल पहले उसने लव मैरिज की थी? चलिए जानते हैं पहली शादी से लेकर तीसरे अफेयर तक की पूरी कहानी। इस पूरे मामले में जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आरोपी महिला मोमिना बेगम पहले सिलीगुड़ी के रेड लाइट क्षेत्र में रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मृतक इमाम के बड़े भाई अख्तर से हुई। वो सिलीगुड़ी में ई रिक्शा चलाता था और वहां अक्सर आना जाना उसका होता रहता था। साल 2007 में दोनों के बीच अफेयर हो गया। इसके बाद दोनों 2009 तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में शादी कर ली। विवाह के कुछ महीने बाद तुम्पा ने अपनी इच्छा से धर्म बदला और अपना नाम मोमिना बेगम रख लिया। इसके बाद मोमिना को एक बेटा भी हुआ। यहाँ तक तो सभी कुछ सही चल रहा था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद मोमिना बेगम को पति के छोटे भाई इमाम से प्यार हो गया। पति को जब इसकी खबर हुई तो परिवार में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद मोमिना ने देवर इमाम के साथ भागकर 2011 में शादी कर ली। इमाम से उसको 3 बच्चे भी हुए। 2 बार प्यार और 2 बार शादी। लेकिन मोमिना के दिल में कुछ और ही चल रहा था। साल था 2019 जब उसकी धड़कनें फिर से किसी के लिए धड़कने लगी। बेवफाई की आग धीरे धीरे सुलगने लगी और उसका अफेयर तांत्रिक से शुरू हो गया। पुलिस की जांच में पता चला कि मोमिना और तांत्रिक का अफेयर 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा और इमाम को पत्नी के अफेयर का इसके बाद अभी तक पता नहीं चला। इसी साल उसे पत्नी पर शक हुआ। बाद में उसे अफेयर का पता चल गया। इमाम जो उसका पति है, उसने जब सुदीप के साथ रिश्ता खत्म करने जो तांत्रिक है कहा तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद महिला अपने मायके चली गई। इसके बाद उसने खौफनाक साजिश रची। 13 जुलाई सोमवार को उसने इलाज का बहाना बनाकर अपने पति को बागडोगरा बुलाया और उसकी हत्या कर दी। मंगलवार को बागडोगरा के हंस खोआ चाय बागान के सेक्शन 9 में चाय पत्ती तोड़ रहे मजदूरों को शव मिला। सूचना मिलते ही बागडोगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया। शव का सिर गायब होने से मामला और भी रहस्यमय बन गया था। लेकिन पुलिस ने महज 2 दिनों की जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी मोमिना बेगम, उसके प्रेमी सुदीप पाल, सुदीप के 2 भतीजों निताई पाल और बापी पाल और उसके दोस्त कौशिक नाथ को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार पहचान छिपाने के लिए सिर को धड़ से अलग कर करीब 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया था। महज 2 दिन के भीतर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी, पत्नी, उसके कथित प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक रिश्ता तब तक ही खूबसूरत होता है जब तक उसमें भरोसा, सम्मान और सच मौजूद हो, लेकिन जब रिश्तों की जगह छल, लालच, धोखा या हिंसा ले लेता है तो उसका अंजाम सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियों को तबाह कर देता है। बागडोगरा हत्याकांड की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ऐसे मामलों से सीख यही मिलती है कि एक गलत फैसला पल भर में कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में फिर आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।